चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग एंड टैली का क्लास नंबर 5। ठीक है, ध्यान से क्या दिखता है, कॉमन फंक्शनल की इन टैली प्राइम। ठीक है, टैली प्राइम में कौन कौन सा, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ कोशिश करेंगे आप लोग को टैली में भी दिखाने का, तो कोशिश कर रहे हैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का। लेकिन कंप्यूटर है, आप लोग को भी पता है, कंप्यूटर आप लोग भी सीखे होंगे। धीरे धीरे करके आप लोग, जब तक कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखता है F1, इसमें कौन कौन सा की होता है ये याद कर लेना है। F1 क्या बोला, हम इसको अभी करके भी दिखा देंगे आप लोग को। ठीक, F1 क्या लिख रहा है बताइए। F1 हम लोग का लिख रहा है कि हेल्प एंड सेलेक्ट कंपनी। ठीक है, हेल्प एंड सेलेक्ट कंपनी। उसके बाद F2 क्या लिखता है, अगर डेट चेंज करना है तो हम लोग का किसका जरूरत पड़ेगा, F2 का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, डेट चेंज करना है तो हम लोग का किसका जरूरत पड़ेगा, F2 का। एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है सिलेबस में है तो। ठीक है, F3 मतलब क्या होता है, अल्टर या सेलेक्ट कंपनी। ठीक, इसके बाद आप लोग को 5 अभी आप लोग करके भी दिखाएंगे। 4 में हम लोग का कॉन्ट्रा वोचर है, अभी आप लोग को बता देंगे कौन कौन सा वोचर में क्या क्या एंट्री होता है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है, अकबकाना नहीं है। अकबकाने से काम गड़बड़ा जाएगा, है ना, तो अकबकाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखता है, F5 में पेमेंट वोचर है, F6 में रिसिप्ट वोचर है, F7 में जर्नल वोचर है, सेल्स वोचर है। ठीक है, और परचेज वोचर है, रिवर्स वोचर है। उसके बाद क्या है, F11 में फीचर्स के बारे में और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं जो है वो इसमें हम लोग का यूज हो रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का टैली का पूरा हो गया। ठीक है, एजुकेशन मोड में हम खोल के रखे हैं। तो क्या लिखा था, F1 हेल्प। देखिए हेल्प में जा रहे हैं, देखिए है ना हेल्प, F1 क्या है, हेल्प है। ठीक है, F2 चेंज डेट है ना, क्या आता है, चेंज डेट। तो हम लोग सबसे पहले बैक चल जाते हैं। अब हम लोग का क्या लिख है था, F2 में चेंज डेट। देखे हैं डेट चेंज हो रहा है, देखिए F2 में डेट चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर से हम लोग बैक चल जाते हैं। फिर था हम लोग का F3 में क्या था, F3 में हम लोग का सेलेक्ट कंपनी। देखिए आ गए थे सेलेक्ट कंपनी, हम लोग का कंपनी हम सिर्फ अनूप कॉमर्स क्लासेस बना के रखे हैं। फिर हम लोग का बैक चल जाते हैं। फिर क्या था, F4 में कॉन्ट्रा वाउचर। देखिए F4 हम लोग दाबते हैं, F4 वाउचर में जाके दाबना पड़ेगा F4। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रा वाउचर दिख रहा होगा आप लोग को, F4 कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। ठीक है, उसके बाद F5 देखिए आप लोग को पेमेंट वाउचर है ना, ये दिख रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, पेमेंट वाउचर। F6 हम लोग का रिसिप्ट वाउचर। F7 हम लोग का क्या आ रहा है, जर्नल है ना, जर्नल वाउचर। देखिए है ना यहाँ पर जर्नल वाउचर सब आ रहा है। F8 हम लोग का क्या है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। ठीक, उसके बाद F9। ठीक है, F9 में हम लोग का परचेज वाउचर आ गया। F10 में हम लोग का क्या लिखता है, अल्टर चेंज द वाउचर टाइप, मतलब हम लोग को वाउचर को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, F11 में फीचर्स आ जाएगा। पहले बैक चल जाते हैं। F11 हम लोग अभी और क्वेश्चन है, देखिए है ना यहाँ F11 में हम लोग का क्या आ गया बताइए, कंपनी, इसमें फीचर्स आ गया हम लोग का। उसके बाद F12 हम लोग थोड़ा पीछे चल जाते हैं। F12 में हम लोग का क्या आ रहा है, देखिए तो F12 में हम लोग का आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर एंड वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग का हो गया। तो ये हम लोग का क्या सीखे, फिर से हम लोग चल जाते हैं उसमें कि हम लोग ये पूरा आप लोग को हम करके भी दिखा दिए ये। ठीक, अब आइए और थोड़ा शॉर्टकट की हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप लोग को हम क्या बोले, वीडियो का स्किप नहीं करना, पूरा ध्यान से देखना है, तब समझ में आप लोग को आ जाएगा। और क्या अल्ट ए में क्या लिखता है, एक्सेप्ट द स्क्रीन, या Alt+C क्रिएट ए न्यू मास्टर लेजर स्टॉक है ना, सब अभी देखेंगे हम लोग करके। कंट्रोल+ इंटर। ठीक है, कंट्रोल+ F1 चूज ए कंपनी, कंट्रोल+ F3 हम लोग का क्या है। चलिए बच्चों, अब आप लोग को बताते हैं एक्सेसिंग द कंपनी मेन्यू। कंपनी मेन्यू को हम लोग कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखता है, Alt+K जब हम लोग ये करेंगे तो देखिए मेनू पूरा खुल जाए। सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, सेट कंपनी, सब के बारे में लिखा हुआ है। अल्टर कंपनी आप लोग को हम अभी करके दिखा देते हैं, चलिए ठीक है, तो हम लोग का समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर है ना कंपनी है ना, यहाँ हम क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन Alt+K ही हम भी करते हैं, Alt+K। देखिए आ गया हम लोग कंपनी मीनू। कंपनी मीनू में क्या, क्रिएट कंपनी, अल्टर द कंपनी, चेंज कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी।
ठीक है। ऑनलाइन में हम लोग का ये सब टॉपिक आएगा, कनेक्ट, रिमोट एक्सेस, ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशन में फीचर्स, सिक्योरिटी, टेलीवॉल्ट, ऑनलाइन एक्सेस, ये सब हम लोग का आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थ्योरी में थोड़ा सा। उसके बाद क्या, बैकअप, रीस्टोर, चेंज कंपनी, ये सब इतना टॉपिक उसमें आएगा। अब क्या लिख रहा है थ्योरी कि टेली प्राइम और टेली ERP 9 में क्या अंतर है। ठीक है, टेली प्राइम और टेली में क्या अंतर है। तो बच्चों तुम ध्यान से देखिएगा। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए होंगे, हमको पता है, आप लोग अभी इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आप लोग को बताते, देखिए सबसे पहले क्या, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है कि इंटरफेस थोड़ा जटिल था। पहले जो ERP 9 था ना, उसमें इंटरफेस जो था, जो स्क्रीन इसको बोलते हैं इंटरफेस, थोड़ा जटिल था। इसे समझने के लिए समय लगता था, खासकर नए जो यूजर्स होते थे। ठीक है, लेकिन टेली प्राइम में क्या हो गया, इंटरफेस को पूरी तरह से सरल और सहज बना दिया गया, जिससे काम करना बहुत क्या हो गया बच्चों, आसान हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग मतलब होता है कि आप एक साथ सीमित एक स्क्रीन को बंद किए आप दूसरी स्क्रीन को नहीं खोली जा सकती थी। किसमें, ERP 9 में क्या किया था, जब एक टेली ERP 9 हम लोग खोल के रखते थे तो उसमें अगर एक स्क्रीन पर काम करें तो दूसरा स्क्रीन पे नहीं जा सकते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप एक स्क्रीन को खोले हुए भी आप कई रिपोर्ट्स, कई वॉचर्स को आप खोल सकते हैं। ठीक है, सर्च एंड, क्या लिखा है, सर्च एंड नेविगेशन। इसका मतलब होता है कि सीमित सर्च विकल्प था उसमें। हम लोग का क्या था, ERP 9 में हम लोग बहुत कम सर्च का जो ऑप्शन था बहुत कम था। कीबोर्ड और शॉर्टकट पर निर्भर रहना पड़ता था, मतलब याद करना पड़ता था। लेकिन हम लोग का इसमें गो टू फीचर दे दिया है। हम आप लोग को बताए थे ना, देखिए आप लोग को फिर से दिखा देते। देखिए गो टू फीचर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गो टू फीचर दिया। देखिए यहीं पर सब कुछ दिया हुआ है, जिससे हम लोग को क्या हो गया, ERP 9 बहुत क्या हो गया, आसान हो गया। इसके बाद सिंप्लीफाई द डाटा एंट्री। जितना भी इसमें एंट्री डाटा होता है, ठीक है, डाटा एंट्री आराम से, इसमें जो एंट्री डाटा होता है कई चरण में कंप्लीट होता था, इसमें एक ही चरण में सब कंप्लीट हो जाता है। डाटा एंट्री की प्रक्रिया को तेज और अधिक सीधा कर दिया गया, जिससे कम चरणों की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को थ्योरी इंग्लिश में, हिंदी में भी है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना बच्चों, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश ही काम देगा, लेकिन आप लोग को हिंदी में भी बता दिया गया है। रिपोर्ट जनरेशन कस्टमाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, रिपोर्ट और कस्टमाइजेशन मतलब क्या होता है। ERP 9 में क्या होता था, रिपोर्ट जनरेट करना प्रभावी था, लेकिन कस्टमाइज करना बहुत लिमिट होता था, लिमिट में कस्टमाइजेशन होता था। लेकिन टेली प्राइम में क्या हुआ, रिपोर्ट को, ठीक है, रिपोर्ट को अधिक विस्तृत, मतलब अधिक डिटेल में बनाया गया, डायनेमिक बनाया गया, कस्टमाइज करना आसान हो गया, और रियल टाइम में डेटा फिल्टरिंग उपलब्ध है इसमें। ठीक है, आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अनूप कॉमर्स क्लासेस में जाइएगा, ठीक है, सिर्फ डाउनलोड करने से नहीं होगा, इसलिए समझा दिए रहे थोड़ा सा, जितना हमको कंप्यूटर आता है, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज तो धीरे धीरे ही करके हम लोग को भी बहुत पहले ही सीखे हैं टेली, लेकिन कुछ आप लोग को हेल्प कर दे रहे, तब वीडियो को जरूर लाइक कर दिए, कि सिर्फ आप लोग के लिए कोशिश किया जा रहा है। ये इनवॉइसिंग एंड बिलिंग बनाने में हम लोग को क्या होता है, हेल्प होता है। ठीक है, इनवॉइस, इसमें पहले इनवॉइस के लिए बहुत कम डिजाइन और कस्टमाइजेशन का विकल्प उपलब्ध था, लेकिन इसमें टेली प्राइम में हम लोग को बहुत सारा नया डिजाइन और नया पढ़ने योग्य प्रारूप दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेस द बिजनेस डाटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टेली ERP 9 में क्या, डेटा एक्सेस अच्छा था, लेकिन ड्रिल डाउन क्षमताएं, ठीक है, ड्रिल डाउन क्षमताएं मतलब क्या होता है, ड्रिल डाउन कैपेबिलिटी जो था वो बहुत लिमिट था बिजनेस इनफ्लो का। ठीक है, लेकिन टेली प्राइम में क्या हुआ, बिजनेस जो रिपोर्ट्स है, किसी भी रिपोर्ट से गहन डेटा तक पहुंचने के लिए हम लोग को ईजी पड़ गया है टेली प्राइम आया तो। कोई भी ऐप तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग का ज़्यादा ही जब बढ़त उसका एडवांस आता है तभी अगला ऐप आता है हम लोग का, है ना, उसका एडवांस फीचर्स के साथ। सिक्योरिटी देखिए, टेली ERP 9 में जो सिक्योरिटी था वो कुछ सीमाएँ थी, कुछ लिमिटेशन थी, लेकिन इसमें क्या हो गया, सिक्योरिटी को बहुत लचीला बना दिया गया और अलग अलग एक्सेस कंट्रोल सेट कर दिया गया। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट एंड, कहाँ गया, हाँ 9 नंबर, देखिए 9 नंबर में हम लोग का क्या लिख रहा है, डेटा मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है, ERP 9 में मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन टेली प्राइम में डेटा सिंक्रोनाइजेशन को अधिक सुचारू और तेज बना दिया गया है। ठीक है, इसमें GST को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसमें बहुत स्टेप लेना पड़ता था GST के लिए, इसमें डायरेक्ट GST का स्टेप को जोड़ दिया गया है। तो ये सब हम लोग का था, ये सब हम पहले ही आप लोग को बता दिए थे ये सब। ठीक है, आप लोग करके भी दिखा दिए थे, हिंदी में है ये। ठीक है, देखिए आप लोग बोलते हैं हिंदी में है कि नहीं सर,
तो देखिए हिंदी में भी डाटा आप लोग के पास है, आप लोग को नोट्स है, आप लोग को जाकर अनूप कॉमर्स क्लासेस में प्री स्टडी मटेरियल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए चैनल तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।